हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। आज हम आपके लिए हनुमान जी की एक बहुत ही पौराणिक कथा लेकर आए हैं कि किस तरह उन्होंने रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ का अभिमान तोड़ा। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। सुदर्शन चक्र और गरुड़ भी वहीं उपस्थित थे। रानी सत्यभामा ने भगवान कृष्ण से बातों ही बातों में पूछा, हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान कुछ कहते इससे पहले ही वहां खड़े सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु, मैंने आपको बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे अधिक शक्तिशाली भी कोई है? इधर गरुड़ से भी नहीं रहा गया। वे बोले, प्रभु, क्या संसार में मुझसे अधिक तेज गति से कोई उड़ सकता है? भगवान तीनों की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि तीनों को अपने अपने गुणों का अभिमान हो गया है। इनके अभिमान को नष्ट करना अब आवश्यक हो गया है। उन्होंने गरुड़ से कहा, तुम यहाँ से बहुत दूर एक जंगल है, वहां पर हनुमान जी बैठे हैं। तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहो कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो। ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश नहीं कर पाए, चाहे वह मेरा भक्त हनुमान ही क्यों ना हो। फिर सत्यभामा से कहा कि आप सीता के रूप में तैयार होकर आ जाएं और मेरे साथ सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। श्री कृष्ण ने भगवान राम का रूप धारण कर लिया। गरुड़ अपनी तेज गति से उड़ते हुए वन में जा पहुंचे और हनुमान के पास जाकर कहा, वानर श्रेष्ठ हनुमान, भगवान राम माता सीता के साथ आपसे द्वारका में मिलना चाहते हैं। उन्होंने आपको शीघ्र ही आमंत्रित किया है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वहां शीघ्र ले जाऊंगा। हनुमान ने कहा, आप चलिए गरुड़ महाराज, मैं आता हूँ। गरुड़ ने कहा, हनुमान, आप मेरे साथ चलिए, मैं पवन की गति से भी तेज उड़ता हूँ। मैं आपको शीघ्र ही भगवान राम के पास पहुंचा दूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी, पर आप चलिए, मैं अपने प्रभु से मिलने के लिए स्वयं अपने पैरों से चलकर आ जाऊंगा। गरुड़ ने सोचा, ये बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुंचेगा, मैं तो द्वारका चलता हूँ। महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो वहां पहले से ही मौजूद हैं और प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया और उनका सारा घमंड चूर चूर हो गया कि मुझसे तेज भी कोई उड़ सकता है। श्री राम के रूप में कृष्ण ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुमने महल में कैसे प्रवेश किया? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने अपनी बगल में सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और कहा, प्रभु, आपसे मिलने से रोकने के लिए इस चक्र ने प्रयास किया था। मैंने इसे विनती की कि मुझे प्रभु राम से मिलने दीजिए, लेकिन यह मान ही नहीं रहे थे। प्रभु, मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा बेचैन था। कोई मुझे आपसे मिलने से कैसे रोक सकता है प्रभु? और सुदर्शन चक्र मुझसे कह रहे थे कि मुझे हटाकर आप प्रभु से नहीं मिल सकते, इसलिए इसे मैंने अपनी बगल में दबा दिया और आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें प्रभु। इस तरह चक्र का अभिमान भी टूट गया कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई और भी इस दुनिया में है। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से कहा, हे प्रभु, आज आपने किसे इतना सम्मान दे दिया है कि वह माता सीता के स्थान पर आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु, शीघ्र ही माता सीता को बुलाएं, मुझे उनके दर्शन करने हैं। बहुत समय बीत गया है, माता सीता के दर्शन नहीं हो पाए हैं प्रभु।
कृपा करके माता सीता को आवाज दीजिए। सत्यभामा कहने लगी कि मैं ही माता सीता हूँ हनुमान। तब हनुमान जी कहते हैं, क्षमा करना देवी, आप माता सीता नहीं हैं। माता सीता के सौंदर्य का आप 100वां हिस्सा भी नहीं लग रहे हैं। इस प्रकार रानी सत्यभामा का घमंड भी चूर चूर हो गया कि उनके जितना सौंदर्यशाली इस दुनिया में कोई और भी है या था। भक्तों, इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र तीनों का गर्व चूर चूर हो गया। वे तीनों समझ गए कि भगवान ने उनका अभिमान दूर करने के लिए ही यह लीला रची थी। वे तीनों भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान राम ने अपने भक्त हनुमान को गले से लगा लिया। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।